सभी देवी देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। सतगुरु कबीर साहब के बीजक के ये रामायणी 2 है और बड़ा चेतावनी भजन है, शब्द है। सुनना है, समझना है, अपना कल्याण करना है। जीव रूप एक अंतर भाषा, अंतर ज्योति किन्ह पर कासा। जीव रूप एक अंतर भाषा, अयंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरई, तास नाम गायत्री धरी। इच्छा रूपी नारी अवतरई, तास नाम गायत्री धरी। तेहि नारी के पुत्र 3 भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। तेहि नारी के पुत्र 3 भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, आको तुर पुरुष के कर तू नारी। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, आको तुर पुरुष के कर तू नारी। हम अवर तुम अवर नहीं कोई, आ तुम ही से पुरुष हम ही तोर जोई। तुम हम तुम अवर न कोई, तुम ही से पुरुष हम ही तोर जोई। बाप पूत के एक नारी एक माय बियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चीन है धाय। बाप पूत के एक नारी एक माय बियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चीन है धाय। यहाँ पर जो है ये चेतन आत्मा जब शरीर के धारण करता है तो मन इच्छा प्रकट होते हैं और उसके बाद से जो है 3 गुण पैदा होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये 3 गुण के अंतर्गत पूरा संसार है। ये 3 गुण के अंदर पूरा संसार है और यही त्रिगुणात्मक जगत के नाम से जाना जाता है। सतोगुण पुण्य कर्म को कहते हैं, और रजोगुण सतोगुण जो है पालन पोषण के कहते हैं, पालन करता कहते हैं। पालन करता पद जो है ये सतोगुण है, और रजोगुण जो है सृष्टिकर्ता पद है, और तमोगुण संहार करता पद है। यहाँ साहेब जो है बताते हैं कि इच्छा रूपी नारी अवतरी, तास नाम गायत्री धरी। कहीं इसको आद्या कहा गया है, कहीं अंतर ज्योति कहा गया है, कहीं जो है इसको गायत्री कहा गया है। अलग अलग नाम से जानी गई है, लेकिन ये शक्ति प्रकृति है। याद कुंवारी है, आज तक किसी से शादी ना करी माया।
और ये ब्रह्म तीनों गुण को ये पैदा करती है, और तीनों गुण जो है ब्रह्मा जो है अपनी माँ से पूछते हैं, फिर ब्रह्मा पूछल तारी को तुर पुरुष के कर तु नारी। वो उत्तर देती है माया कि हम और तुम और नहीं कोई, आ तुम ही पुरुष हम ही तुर जोई। हम तेरे बाप के साथ में थी, तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे दादा के साथ में थी, और तुम्हारे पोता के साथ में रहेंगे। सभी पुरुष के साथ में पत्नी रूप में स्त्री रहती है, और सभी जगह बिना दोनों के सहयोग से इस संसार के सृष्टि नहीं चलता। इसीलिए कहा गया है, का नहीं तिरिया कर सके, का नहीं सिंधु समाय, का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाए। कौन ऐसे काम है जो औरत नहीं कर सकती? कौन चीज है जो समुद्र में ना समा जाए? कौन ऐसा चीज है जिसकी अग्नि ना जला दे? कौन ऐसा चीज है जिसको काल ना खा सके? पुत्र न अबला कर सके, यासन सिंधु समाय, अधर्म न पावक जल सके, नामन काल खाय। बिना पति के जोरन डलले औरत पुत्र पैदा नहीं कर सकती। बिना रज बीज के दोनों के मिक्सचर हुए, मंथन हुए, तीसरा के पैदाइश नहीं हो सकता। ये दोनों में कीटाणु होते हैं, और पुरुष के कीटाणु अगर बलवान है तो पुत्र पैदा होगा, स्त्री के कीटाणु अगर बलवान है तब पुत्री पैदा होगी। ये दोनों के मंथन से, भोग से, संबंध से तीसरा की पैदाइश होता है। तो सृष्टि करने में नर नारी दोनों के बराबर के योगदान है, और सभी मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति, ये दोनों जो है एक दूसरे के सहयोगी हैं। दोनों के बिना सहयोग के सृष्टि नहीं हो सकता। जैसे प्रकृति है और पुरुष है। प्रकृति के स्वामी कौन है? पुरुष है, चेतन आत्मा है। प्रकृति के सुख के कौन भोगता है? पुरुष भोगता है। अगर पुरुष ना रहे तो प्रकृति के सुख के कौन भोगेगा? क्योंकि संसार के जनैया यही है। ये किसी के वंश अंशिना है। मूर्खों ने इसको अंशी बना दिया, टुकड़ा बना दिया। किसी के कहने से ये टुकड़ा होता है? यह अखंड है, अविनाशी है। संसार के अंदर जो है धन हो, बल हो, विद्या हो, यश हो और आत्मज्ञान हो, उसको भगवान कहते हैं। भग भोगे भगवान कहावे। संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश
और लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती से कोई संतान पैदा ना हुए इसके गर्भ से। क्यों नहीं हुए? कि ये तीनों शक्ति के नाम, ये तीन गुण के नाम है, और ये तीनों भी धन, बल, विद्या के नाम है। इससे संतान कैसे पैदा होगा? ये तब वेद के ऋषि जो है रूपांतर इसको इसलिए किया समझने के लिए। वो बताना चाहता है तीन गुण के विषय में और धन, बल, विद्या के विषय में सबको समझाना चाहता था। हम क से कौआ, ख से कहरा तब तक ले पढ़ते हैं जब अक्षर के ज्ञान न होता है, जब तक ले त्रिगुणात्मक जगत के ज्ञान न होता है, तब तक ले ब्रह्मा विष्णु महेश के फोटो होता है और रूप होता है। जब तक हम धन बल और विद्या के नहीं समझते हैं, तब तक ले लक्ष्मी, गौरी, सरस्वती के फोटो होता है। लेकिन जब हम गुण को जान जाते हैं, जब हम धन, बल, विद्या को जान जाते हैं, जब हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को जान जाते हैं और इसको अपने आचरण में धारण करते हैं, तब जाकर के काम बनता है और कल्याण होता है। संसार में सकाम कर्म होता है, निष्काम कर्म होता है। और पाप कर्म होता है। तो जो पाप कर्म करता है वो तमोगुणी है, जो पुण्य कर्म करता है वो सतोगुणी है, और जो निष्काम कर्म करता है, जो निष्काम कर्म करता है, अंतर्मुखी होता है, वो मोक्ष के अलग मार्ग है, निर्वाण मार्ग है। कुछ आदमी काम करते हैं कि अगर हम किसी के सुख देते हैं तो हमको सुख चाहिए, तो ऐसे आदमियों को स्वर्गीय सुख मिलता है। एक आदमी जो है ये भोगी है, इसको सब भोग चाहिए, राज पाट सब सुख चाहिए, तो ये कामना युक्त है। एक निष्कामी होता है, उसको कुछ ना चाहिए, वो केवल जो है उस फिराक में रहता है कि वो चाबी मिल जाए जिससे ताला खुल जाए और जन्म मरण के पासा पड़ जाए, जन्म मरण के चक्कर छूट जाए, बंधन से मुक्ति मिल जाए। जन्म मरण दु सह दुख होई। संसार के अंदर जन्म मरण बहुत भयंकर दुख है। इसी दुख से छूटने के लिए मनुष्य जो है अनादि काल से संसार में भटकते हुए आ रहा है। इसको समय ना है कि ये अपने तरफ मुड़ के देखे कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किस लिए आए हैं, हम क्या करने आए हैं और कहाँ के सफर किए हैं, जाना कहाँ है। हम जो है भोग भूमि से आए हैं, अनेक तरह के पशु बन करके, अनेक तरह के पक्षी बन करके, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बन करके हम भोग भूमि से आए हैं, अनेक तरह के मछली बन करके। और हम अभी भी बेहोश हैं, हम नहीं जानते कि हमारे लोक परलोक क्यों खराब हुआ, हम अनादिकाल से ये नीच ऊंच जोनी में क्यों घूम रहे हैं। इस पर हमने विचार ना किया, और जब हम विचार नहीं किया तो ये रोग कटेगा नहीं। अब की
पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर अब की पासा न पड़ेगा तब फिर 84 जाना है। इसलिए हे भाई, ये दास के अनुरोध है कि अपना होश में होने की जरूरत है। अपने जो है ये जानने की जरूरत है कि हमारा दुख के कारण क्या है, हम क्यों बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, और हम क्यों ऐसे ये जो है भयंकर दुख के सामना करते आ रहे हैं। जन्म मरण दुसह दुख हुई। यही प्रश्न जो है भगवान शंकर जी से माता पार्वती जी पूछी कि प्रभु आप हमसे ये बता दो कि आपके ये गला में 108 जो रुद्राक्ष है, ये माला के मतलब क्या होता है। आप हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, आप कभी न जन्म लेते हो, कभी न मरते हो, इसका राज आज बताओ। भगवान शिव जी कहे कि तुमने अभी तक ले कभी पूछी नहीं हो, इसलिए हमने बताया नहीं है, क्योंकि ये बड़ा गूढ़ विषय है, आए सबके बस के ना है। इसलिए आज तुम्हारे के जिद करने पर हम बता रहे हैं, और चारों ओर से बड़ा सुरक्षा किए, और उसके बीच में अनादि पुरुष के परिचय देना शुरू कर दिए। ये अनादि पुरुष कौन है? ये चेतन आत्मा है। ये तीनों काल में रहता है, पीछे था, आज है, आगे रहेगा। ये तीनों काल में रहता है। ये अपने कर्म से बंधता है और अपने कर्म से छूटता भी है। जब यह अज्ञान दशा में रहता है तो जीव कहलाता है, मोक्ष दशा में होता है तो शिव कहलाता है। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। ये अज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। ये चेतन आत्मा जो है शिव के अंदर था, विष्णु के अंदर था, ब्रह्मा के अंदर था, राम कृष्ण के अंदर था। ये सभी महापुरुष अपना संसार के आवागमन को छोड़ाए, अपने योग बल से, ज्ञान बल से, साधन बल से और धारणा ध्यान समाधि में लगा करके संसार के दुख से छूटे और जन्म मरण के चक्कर छुड़ाए। जो जन्म मरण के चक्कर को छुड़ा लेता है वो परमात्मा हो जाता है। यही आत्मा जैसे नाली के अंदर कीचड़ में हीरा गिर गया तो कचड़े में काला दिखाई देने लगा, लेकिन कोई जौहरी अगर पहचान लिया तो उसको धो करके साफ करके और वो हीरा के अपना लेता है। उसी तरह से इस पर विषय के कीचड़ लगा हुआ है। ये चेतन आत्मा के ऊपर विषय के कीचड़ लगा हुआ है। विषय क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। ये 5 विषय है। 5 ज्ञान इंद्रिया है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है।
इसी के द्वारा 5 ज्ञान इंद्रिया के द्वारा 5 विषय के ज्ञान होता है, और तब जाकर के हम अपने को कीचड़ से अलग करते हैं, बंधन से अलग करते हैं, अनिर्बंध होते हैं। जब हम दुख को जानते हैं तो इसे बचने के तब बचने के लिए तैयारी करते हैं। दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख, ये 3 ताप के दुख है। और अनेक तरह के पशु होना, अनेक तरह के पक्षी होना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होना, ये 3 भोग भूमि है। तो 3 और 3 6 हो गए, और ये 6 दुख से मुक्त होने के लिए सतगुरु के बंदी छोड़ के कृपा की जरूरत पड़ता है। दुनिया के अंदर संत सतगुरु यही दलदल से निकाल सकते हैं और ये दुख से बचा सकते हैं, क्योंकि वो जो है पारखी होते हैं। वो देखते हैं सब जीव के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन सब जीव सतगुरु से भागा फिरता है। कैसे कल्याण होगा? जब तकले लोहा में जंग लगता है तो उसमें जो है रेग मार्ग से जरूरत पड़ता है, जिससे जंग छूटता है। उसी तरह से जगत गुरु शंकराचार्य जी ने तो कहा था कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो नारी के सब सुख के त्याग कर दो और 5 विषय के आसक्ति के त्याग कर दो। कहीं लेस मात्र ना रहे, ना कोई कामना हो, ना कोई वासना हो, ना कहीं राग हो, ना कहीं द्वेष हो। निफराम सबके त्याग कर दो, सबके छोड़ दो, तब जा कर के तुम्हारा अपना कल्याण होगा। निर्बंध बनो, निर्विचारी बनो, निष्कामी बनो, निस्वार्थी बनो, परमार्थी बनो। संसार के अंदर जो है पक्षपात रहित बनो, निष्पक्ष होके अपना कल्याण करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।